जौ सहाय करु शंकर आई, तौ मारो रन राम दुहाई। यह चौपाई श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वर्णित है। मनुष्य के मस्तिष्क पर जब गलतफहमी सवार होती है तो मनुष्य की आंखों को वही दिखाई देता है जो गलतफहमी उसको दिखाना चाहती है। ऐसा ही लक्ष्मण जी के साथ हुआ। भारत वन में सेना लेकर क्यों आ रहा है? निश्चय ही भैया राम को मारकर अयोध्या का निष्कंटक राज्य प्राप्त करना चाहता है। ऐसा सोचकर लक्ष्मण भरत को मारने की प्रतिज्ञा कर बैठते हैं। गलतफहमी सबसे पहले मनुष्य के सोचने और समझने की शक्ति को छीण कर देती है। वह भरत जिसके भातृ प्रेम की उपमा सारा संसार दिया करता है, उसी भरत के लिए उनके ही भाई के मन में दुर्भावना व्याप्त हो जाती है। बाद में जब लक्ष्मण जी को वास्तविकता का ज्ञान होता है तो उनके पास पछतावे के सिवा और कुछ शेष नहीं रहता। वक्त बीतता है और यह गलतफहमी एक बार भरत जी को भी अपनी चपेट में लेती है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि निश्चर आया जान के भरत चलायो तीर, राम राम कहे गिर सहित भूमि गिरो महावीर। आकाश मार्ग से कोई जा रहा है और हाथ में पर्वत है, निश्चय ही ये कोई राक्षस है और अयोध्या का अहित करना चाह रहा है। ऐसा सोचकर भरत उस हनुमान के ऊपर तीर चला देते हैं जो उनके ही भाई के जीवन की रक्षा के लिए संजीवनी लेकर जा रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि गलतफहमी इतनी प्रबल होती है कि लक्ष्मण और भरत जैसे धर्मात्माओं को भी अपनी चपेट में ले लेती है। गलतफहमी में मनुष्य कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपका हित चाहता है, कौन आपका अहित चाहता है, ये सोच ही नहीं पाता। कभी भी जब मस्तिष्क पर गलतफहमी सवार हो तो तनिक ठहर कर उसके दूसरे पहलू पर भी विचार करना चाहिए। एक बार सोचना चाहिए कि हमें जो दिखाई दे रहा है वास्तव में वही सत्य है या इसका कोई दूसरा पहलू भी है। बिना उचित पर्याप्त चिंतन और मंथन के किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय माता की।